जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई विधवा महिला है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि मार्च के पहले सप्ताह से पेंशन से जुड़े कई नए नियम लागू होने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कई जिलों में नई जांच शुरू हो गई है, कई जगहों पर केवाईसी अपडेट करवाने का आदेश दिया गया है और कई लाभार्थियों के खाते में पैसा अटकने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर आपने एक भी अपडेट मिस कर दी तो हो सकता है कि अगले महीने आपके खाते में आने वाली पेंशन रुक जाए। इसी बीच एक और बड़ी चर्चा लोगों के बीच फैल रही है कि क्या अब पेंशन की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना कर दी गई है। क्या हर बुजुर्ग को 3,000 रुपए मिलेंगे? क्या विधवा महिलाओं और दिव्यांग लोगों को भी इतनी ही राशि दी जाएगी या फिर ये सिर्फ अफवाह है? इन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग गलत जानकारी के कारण परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3,000 रुपए वाली खबर की। कई सोशल मीडिया पोस्ट और व्हाट्सएप मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि सरकार ने सभी बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। कुछ राज्यों में पेंशन की राशि बढ़ाने पर चर्चा जरूर चल रही है और कुछ योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राशि बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर जगह सीधे 3,000 रुपए मिलने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए अगर आपको अभी 1,000, 1,200 या 1,500 रुपए मिल रहे हैं तो अचानक 3,000 रुपए आने की उम्मीद में कोई गलत कदम न उठाएं। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात सामने आ रही है। कई जिलों में लाभार्थियों की दोबारा जांच की जा रही है। सरकार ये पता लगा रही है कि कहीं ऐसे लोग तो पेंशन नहीं ले रहे जो वास्तव में पात्र नहीं हैं। इसी वजह से कई लोगों को केवाईसी करवाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपने समय पर केवाईसी नहीं करवाया तो सिस्टम में आपका नाम निष्क्रिय हो सकता है और अगली किस्त रुक सकती है। केवाईसी का मतलब है अपनी पहचान और बैंक खाते की जानकारी को फिर से सत्यापित करना। इसमें आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को सही तरीके से लिंक करना जरूरी होता है। कई जगहों पर लाभार्थियों को पंचायत भवन, बैंक या जन सेवा केंद्र पर जाकर केवाईसी करवाने के लिए कहा गया है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई केवाईसी नहीं करवाता तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में सरकार के रिकॉर्ड में आपका खाता असत्यापित माना जाएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि पेंशन की राशि आपके खाते में आने से पहले ही रोक दी जाए। कई जिलों में पहले भी ऐसा हुआ है, जहां हजारों लाभार्थियों की पेंशन इसलिए रुक गई क्योंकि उनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं था या केवाईसी अपडेट नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा परेशानी उन बुजुर्गों को हो रही है जो गांव में रहते हैं और जिन्हें इन नियमों की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। कई बार बैंक या पंचायत से सूचना आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं तो आज ही उनका बैंक खाता और आधार की स्थिति जरूर चेक कर लें। अब बात करते हैं आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की। नए नियमों के अनुसार अगर पेंशन पाने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भुगतान में दिक्कत आ सकती है। सरकार अब ज्यादातर भुगतान आधार आधारित सिस्टम से कर रही है ताकि पैसा सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे और बीच में कोई गड़बड़ी न हो। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि लाभार्थी का नाम आधार में कुछ और है और बैंक खाते में कुछ और लिखा है। ऐसी स्थिति में सिस्टम भुगतान को रोक देता है क्योंकि जानकारी मेल नहीं खाती। इसलिए नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण बिल्कुल एक जैसे होना जरूरी है। एक और बड़ा कारण जिससे पेंशन रुक रही है वो है बैंक खाते का निष्क्रिय होना। अगर लंबे समय तक खाते में कोई लेन देन नहीं होता तो कई बैंक उसे निष्क्रिय कर देते हैं। ऐसे में जब सरकार पैसा भेजती है तो वो खाते में जमा नहीं हो पाता और वापस लौट जाता है। इसलिए समय समय पर खाते में लेन देन करना भी जरूरी है। कुछ जगहों पर यह भी सामने आया है कि जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम से भी पेंशन निकल रही थी। सरकार अब ऐसे मामलों पर सख्ती कर रही है। इसलिए परिवार के लोगों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाए तो तुरंत पंचायत या संबंधित कार्यालय को सूचना दें। पेंशन से जुड़े नए नियमों का एक उद्देश्य यह भी बताया जा रहा है कि जो लोग वास्तव में गरीब हैं और जिन्हें इस पैसे की जरूरत है उन्हें ही इसका लाभ मिले। कई बार जांच में ये पाया गया कि कुछ लोग जिनकी आय ज्यादा है या जिनके पास पर्याप्त संपत्ति है वे भी पेंशन ले रहे हैं। अब ऐसे मामलों की जांच की जा रही है। इसी बीच कई बुजुर्गों ने शिकायत की है कि उन्हें महीनों से पेंशन नहीं मिली। जब उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि उनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं था या केवाईसी अपडेट नहीं हुआ था। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत बैंक या जनसेवा केंद्र जाकर जानकारी लें। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में सभी पेंशन भुगतान पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हर लाभार्थी की जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में होगी और उसी के आधार पर भुगतान होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा कम होगा। लेकिन इसके साथ ही एक चुनौती भी है। गांवों में कई बुजुर्गों को मोबाइल या इंटरनेट की जानकारी नहीं होती। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि केवाईसी क्या होता है और आधार लिंक कैसे किया जाता है। ऐसे में परिवार के युवा सदस्यों को आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए।
अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति पेंशन ले रहा है तो आज ही ये 4 चीजें जरूर चेक करें। उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या नहीं, बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, KYC अपडेट है या नहीं, और मोबाइल नंबर सही तरीके से दर्ज है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी चीज गलत है तो उसे तुरंत ठीक करवाना जरूरी है, क्योंकि कई जिलों में अगले चरण की जांच शुरू होने वाली है और अगर रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी पाई गई तो पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है। इसी बीच ये भी चर्चा है कि भविष्य में पेंशन राशि को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है ताकि बुजुर्गों को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सके, लेकिन इसके लिए सरकार लाभार्थियों का सही डेटा तैयार कर रही है। जब तक रिकॉर्ड पूरी तरह साफ नहीं होगा तब तक नई घोषणा लागू करना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है कि हर लाभार्थी अपने दस्तावेज और बैंक जानकारी को सही रखे। छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। कई बार सिर्फ एक लिंकिंग की कमी के कारण महीनों तक पैसा अटक जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आती रहे तो आज ही अपने नजदीकी बैंक, जन सेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय जाकर जानकारी जरूर लें। और अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति है जिसे इन नियमों की जानकारी नहीं है तो उसे भी जरूर बताएं ताकि उसका हक का पैसा बंद न हो। और अगर आपके गांव या इलाके में किसी बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति की पेंशन बंद हो गई है या लंबे समय से पैसा नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी जानकारी से कई जरूरतमंद लोगों की मदद हो सकती है और संबंधित विभाग तक बात पहुंचाई जा सकती है ताकि उन्हें जल्द से जल्द उनका अधिकार मिल सके, क्योंकि पेंशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि लाखों बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के लिए ये जीवन जीने का सहारा है। इसलिए हर अपडेट को समझना और समय पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है।